नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी, आप देख रहे हैं इन खबर। भारतीय सेना साल 1999 में कारगिल में पाकिस्तान सैनिकों को हराया था। पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में ऊंचाई वाले इलाकों में कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। आपको बता दें, भारतीय जवानों ने 60 दिन की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने में सफलता पाई थी। कारगिल विजय दिवस भारतीय सैनिकों के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है। पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने के लिए इस दिन को याद किया जाता है। इस जीत को 24 साल पूरे हो गए हैं। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर कश्मीर में कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। 3 मई को चरवाहों के जरिए भारत को पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी मिली थी। आखिरकार 10 मई को पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर दी गई। भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू की। दुश्मन हजारों फीट ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। ऐसे में भारतीय सेना के लिए चुनौती काफी कठिन थी। करीब 60 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय जाबाजों की बहादुरी से भारत ने इस युद्ध में जीत दर्ज की। युद्ध में करीब 500 सैनिक शहीद हुए, 1300 से अधिक सैनिक जख्मी हुए। 26 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध समाप्त हुआ। जानते हैं इस जीत के दौरान कुछ प्रमुख चोटियों पर कब्जे के बारे में। द्रास सेक्टर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्रपुरी को सौंपी गई थी। भारतीय सेना की तरफ से तोलो लिंग चोटी पर कब्जा करने की एक कोशिश असफल हो चुकी थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने 2 राजपूताना राइफल्स को तोलोलिंग को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय सेना ने 9 जून को बाल्टिक क्षेत्र में जब 2 चौकियों पर कब्जा किया तो उनका जोश हाई हो गया था। 12 जून को सीओ कर्नल रविंद्रनाथ ने तोलोलिंग फतेह का प्लान बनाया। इसके बाद जवानों ने 13 जून को द्रास सेक्टर में तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया और इस चोटी पर कब्जे के दौरान कोबरा दिगेंद्र सिंह ने 48 घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दी। इस दौरान उन्हें 5 गोलियां भी लगी थी। तोलोलिंग पर कब्जे में कैप्टन विजयंत का भी अहम योगदान था। भारतीय सेना ने 11 घंटे की लड़ाई के बाद सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर कब्जा किया था। टाइगर हिल पर कब्जा करने में सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव का अहम योगदान था। दुश्मनों से लड़ते हुए उन्होंने 15 गोलियां खाई थी। घायल होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी सेना की तरफ ग्रेनेड फेंका। इससे पाकिस्तानी सेना डर गई। उन्हें लगा कि भारतीय सेना के बैकअप के लिए कई सैनिक पहुंच चुके हैं। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट निकाली गई थी। टाइगर हिल फतेह करने के लिए लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह को भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कारगिल युद्ध के हीरे कैप्टन विक्रम बत्रा का 5140 का जीत अहम योगदान था। 20 जून को कैप्टन बत्रा ने ही इस पॉइंट को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसी चोटी से ये दिल मांगे मोर का उद्घोष किया था। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा पॉइंट 4875 को फतेह करने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने यहाँ 5 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इस बीच उनके एक जवान को गोली भी लग गई। इसके बाद वे अपने जवान को उठाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जवान के सिर को उठाया और उनकी तरफ अपने आप को उठाया तो गोली लग गई। इस बाद शहादत के लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। टाइगर हिल के बाद भारतीय जाबाजों की बाल्टिक सेक्टर के जुबेर हिल पर कब्जा किया गया था। इसके बाद जाबाजों ने आगे बढ़ते हुए इसी सेक्टर में जुबेर हिल पर कब्जे के लिए शौर्य का प्रदर्शन किया था। जुबेर हिल पर कब्जे में मेजर सरवनन शहीद हो गए थे। मेजर ने 29 मई को जुबेर हिल्स के लिए एक प्लाटून का नेतृत्व किया था। उन्होंने दुश्मनों से 2 बंकरों को अपने कब्जे में लिया था। 36 घंटे की लड़ाई में टाइगर हिल पर तिरंगा दुश्मनों से लड़ते हुए उन्हें 15 गोलियां भी लगी थी। घायल होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी सेना की तरफ ग्रेनेड फेंका। इससे पाकिस्तानी सेना भी डर गई थी। उनको लग रहा था कि पाकिस्तानी सेना को लग रहा था कि भारतीय सैनिक पहुंच चुके हैं भारत के पास और अब हमारी खैर नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे हमारे वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हमारे देश में ऐसे और भी जवान हैं जो हमारे देश के लिए मर मिटते हैं। फिलहाल के लिए बस इस खबर में इतना ही। और भी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।